अस्सलाम वालेकुम। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप कैन सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स पकड़े हुए हैं इनमें है क्या हकीकत में? आज इसी बारे में पता लगाएंगे कि रियलिटी क्या है इन कोल्ड ड्रिंक्स की और क्या वजह है कि पेप्सी और कोका कोला की राइवलरी चल रही है आज तक। लेकिन पहले क्या आपको पता है कि एक एवरेज अमेरिकन 45 गैलन सोडा कंज्यूम करता है एक साल में, जिन्हें के इकट्ठा किया जाए तो एक स्विमिंग पूल भर सकता है। हमारी कहानी स्टार्ट होती है लेट 19 से, जब पहली बार जॉन पेम्बरटन ने 8 मई 1886 को कोका कोला बनाई। जॉन पेम्बरटन की स्टोरी देखें तो ये एक फार्मिस्ट थे जॉर्जिया में, जिन्हों के ये जो कोका कोला है बेसिकली एक मेडिकल टॉनिक बनाया था। लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि लोगों ने इसे ड्रिंक की तरह यूज करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ पेप्सी को देखें तो उसे कैलिफ ब्रैडहम ने बनाया था 1893 में, जो कि एक फार्मिस्ट ही थे, और इनिशियली इन्होंने इसका नाम ब्रैड्स ड्रिंक रख दिया था। लेकिन बाद में आगे बढ़ के 1898 में इसका नाम पेप्सी रख दिया गया। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड आ जाए 1890s में, जहां पे हमें कोला बार्स देखने को मिलती है। दरअसल 1975 में पेप्सी ने एक कंपटीशन रखवाया जिसमें कि इन्होंने ब्लाइंड टेस्ट करवाया लोगों से कि आप टेस्ट करें ड्रिंक्स को, और वहां पे इन्होंने शो कराया कि लोग पेप्सी को ज्यादा प्रेफर करते हैं कोका कोला की नस्बत। जिसके बाद के मार्केटिंग बैटल स्टार्ट होगी दोनों में, और दोनों कंपनीज ने मिलियंस लगा दिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि कंज्यूमर को अपनी तरफ किया जाए। अच्छा, इस सब में ना कोका कोला ने अपने टेस्ट को चेंज करने की कोशिश की 1985 में, जहां पे के 23 अप्रैल को न्यू कोक के नाम से एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया गया कोका कोला का। लेकिन लोगों की तरफ से उसे इतना बैकलैश मिला, जुलाई 11 को ही कोका कोला का क्लासिक वर्जन को रीइंट्रोड्यूस करा दिया गया। अच्छा, आज के टाइम पे हम इन सॉफ्ट ड्रिंक की ग्लोबल मार्केट वैल्यूज को देखें तो ये 400 बिलियंस के भी पार है, जिसमें कि कोका कोला और पेप्सी इस इंडस्ट्री को अभी तक डोमिनेट करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक में सिर्फ ये दो ब्रांड ही है जो मार्केट में खेल रहे हैं। इनके अलावा भी और भी कंपेटिटर्स आ चुके हैं, जैसे कि 1987 में रेड बुल को लॉन्च किया गया और 2002 में मॉन्स्टर ब्रांड को लॉन्च किया गया, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को हटा के एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में सोडा कंजप्शन में कमी आई है और एनर्जी ड्रिंक्स की सेल्स में बूस्ट देखा गया है। और 2020 में एनर्जी ड्रिंक्स का ग्लोबल मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 57 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया था, और आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, इसके हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी है या सिर्फ ये गिमिक ही है। अच्छा, सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, जो है शुगर। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग को कितनी शुगर डेली इंटेक करने की जरूरत होती है? सोच के बताइए जरा। 5 ग्राम, 6 ग्राम, 2 ग्राम, 0 ग्राम जरूरत है एक अडल्ट को शुगर इंटेक करने की एक दिन में। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि आप 24 ग्राम्स तक शुगर कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में। और अगर हम देखें कि अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमें कितनी शुगर मिलती है, तो एक कैन ऑफ सोडे में 39 ग्राम्स ऑफ शुगर पाई जाती है, जो कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है। और इसके हेल्थ इफेक्ट्स देखी जाए तो डायबिटीज सबसे पहला इशू है जो ज्यादा शुगर इंटेक से होता है, जिसके साथ ओबेसिटी और दूसरी बीमारियों का बाइस बनते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सोडा ड्रिंक है, ठीक है, इसमें शुगर बहुत पाई जाती है तो मैं इसको कंज्यूम ही नहीं करूंगा, मैं एनर्जी ड्रिंक्स पे शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं एनर्जी ड्रिंक्स को यूज किया करूंगा। लेकिन अगर एनर्जी ड्रिंक्स को भी देखें तो ये भी कुछ ज्यादा दूध के धुले नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स में माना कि शुगर एज कम्पेयर टू सोडा ड्रिंक्स कम होती है, लेकिन इनमें कैफीन बहुत ज्यादा होती है। हालांकि कैफीन का यूज इसलिए किया जाता है कि अलर्टनेस ज्यादा हो, ताकि जो एनर्जी ड्रिंक्स है उसका नाम जो है एनर्जी ड्रिंक्स, तो एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिल की बीमारियां, इंसाइटी और इंसोमिया वगैरह में आ जाती हैं। लेकिन ये सारा इशू सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे नहीं रुकता। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक कहाँ यूज होता है, जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में। और यही वजह है कि 2020 में कोका कोला को सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन बनाने वाली कंपनी का अवार्ड दिया गया। और इसी के साथ पेप्सी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं थी इस लिस्ट में। प्लास्टिक को तो आप जानती हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर ये क्या इशू डालता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लास्टिक का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। अच्छा, अब इस चीज का हल क्या है? हम कैसे शुगर्स को कम कर सकते हैं इन सोडा ड्रिंक्स में? हम कैसे इन कंपनीज को कह सकते हैं कि आप शुगर कम यूज किया करें? तो इसका सबसे रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो 2012 में मेक्सिको ने शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से कि साल के एंड में 12% कमी आ गई शुगर यूजेस में इन कंपनियों की तरफ से। और सेम ही 2018 में यूके ने किया कि उन्होंने भी शुगर टैक्स लगा दिया मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जिसकी वजह से कि शुगर यूजेस में कमी आई। अच्छा, पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम नेचुरल ड्रिंक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे जूसेस वगैरह हो गए, और वो भी जरा देख के लीजिएगा कि नेचुरल हो। बाकी खैर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि
हमें सॉफ्ट ड्रिंक के यूजेस में कमी करनी चाहिए या नहीं, हमें नेचुरल जूसेस वगैरह को यूज़ करना चाहिए या नहीं। और खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।